मई के शुरुआती दिनों में गर्मी से बेहाल है बुंदेलखंड के लोग, मचा है हाहाकार। मौजूदा समय में पूरे बुंदेलखंड में भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है और उस समय पर भयंकर विद्युत कटौती से लोगों पर सितम ढा रही है। भीषण गर्मी में बिजली की जबरदस्त कटौती से लोगों का बुरा हाल हो रहा है। क्या गांव या शहर और क्या कस्बा, हर जगह अंधाधुन बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा एक कार्यक्रम में झांसी आए। उन्होंने भरोसा दिया कि बिजली संकट से उभारने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस दौरान उन्होंने पीरछा थर्मल पावर प्लांट का भी निरीक्षण किया। क्या कहा ऊर्जा मंत्री ने, जरा उन्हें भी सुने। प्रतिशत क्षमता से काम कर रहे हैं और मैंने उनको और भी अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने हमको वादा किया कि हम 95-97% तक अपनी क्षमता को ले जाएंगे। मतलब कि जितनी उस विद्युत उत्पादन संयंत्र की क्षमता है, लगभग 100% क्षमता से वो काम करने की उन्होंने कल मुझे आश्वासन दिया है। मुझे बहुत गर्व है अपने ऐसे विद्युत इकाइयों पे, अपने ऐसे अधिकारियों पे जो रात दिन लगे हुए हैं। साथ ही जो मेंटेनेंस और सप्लाई के जो हमारे ट्रांसमिशन के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, वो भी रात दिन आप देख रहे होंगे कि तारों पे खड़े होकर के लाइव उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। जहां ट्रांसफार्मर की समस्या है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये भी सूचना दिया है कि जो भी मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है, कई बार जल जाता है लेकिन बदलने के लिए सामान नहीं होता है हमारे पास। अभी मैं दक्षिणांचल के एमडी को यही बात कर रहा था कि आप लोग सारे सामान मुहैया कराएं, सारे सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखें। सप्ताह का अंत है, आज शनिवार रविवार की छुट्टियां, फिर ईद की छुट्टी। इसमें हमने अपने अधिकारी कर्मचारी मित्रों से अपील की है कि आप इस बार छुट्टी न मनावें, सब लोग अपने ड्यूटी पे 24 घंटे उपलब्ध रहें। ये सब करके हम प्रजा की जो तकलीफ़ है उसको जितना कम कर सकेंगे उसको करने के लिए हम तत्पर। बुंदेलखंड के ज्यादातर जिले मौजूदा समय में भीषण गर्मी से तप रहे हैं। मई माह के शुरुआती दिनों में पारा 40 डिग्री को छू रहा है। लू के थपेड़ों से भी कोई निजात नहीं मिल पा रही है। बुंदेलखंड के तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। दिन प्रतिदिन गर्मी अपने तल्ख तेवर दिखा रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर कस्बे में विद्युत विभाग द्वारा अघोषित कटौती ने लोगों का जीवन दूभर कर दिया है। गर्मी में लोग पसीने पसीने हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि आसमान से आग गिर रही है। मौजूदा समय में गर्मी के रौद्र रूप से बुंदेलखंड के लोग खासे परेशान हैं और फॉल्ट और शटडाउन के चलते बिजली कटौती मुसीबत बन गई है। विद्युत केबलें धू धू कर जल रही हैं। इस भीषण गर्मी में बार बार पावर कट करके विद्युत विभाग जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। फिलहाल मऊरानीपुर में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। विद्युत विभाग वही पुराना राग अलाप रहा है कि ओवरलोडिंग की वजह से बड़े बड़े ट्रांसफार्मर ट्रिप कर रहे हैं। नगर के गांधीगंज पड़ाव पर नवनिर्मित विद्युत गृह में 10 MVA के 2 ट्रांसफार्मर रखे गए, लेकिन कोई भी फायदा नगर एवं क्षेत्र के लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में बिजली कंपनियों को फटकार लगाई है। अनावश्यक पावर कट न करें, रोस्टर के मुताबिक विद्युत आपूर्ति करें। क्या सुधार होता है, आने वाला समय ही बताएगा। मऊरानीपुर में विद्युत की क्या पोजीशन है सर? मऊरानीपुर क्या, पूरे बुंदेलखंड में बिजली की स्थिति बहुत खतरनाक है। मऊरानीपुर में समेत पूरे क्षेत्र में बिजली की स्थिति ये है कि बमुश्किल 10 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है। जैसा सभी लोगों को मालूम है कि देश में सबसे ज़्यादा गर्मी बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ती है। यहाँ 45 से लेकर 47 डिग्री टेम्परेचर में आदमी कैसे गुजर बसर कर रहा है ये तो वही जानता है। ऊपर से बिजली ऐसा सितम ढा रही है कि जिसकी आज से 4 महीने पहले लोगों ने कल्पना ही नहीं की थी। पिछले जहां विधानसभा चुनाव हुए तब तक बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, 1 महीने पहले तक थी। अब मालूम पड़ा कि कोयले के अभाव में यूनिटें बंद हो गई हैं, तमाम तापीय बिजली घर बंद हो गए हैं
कोयले की सप्लाई नहीं आ रही है, जिसके कारण ट्रेनें तक रद्द हो रही हैं। ऐसी स्थिति का सामना देश ने आज तक नहीं किया। बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब और सबसे उपेक्षित क्षेत्र है देश का, और उसमें पूरे बुंदेलखंड में सबसे खराब क्षेत्रों में, सबसे पिछड़े क्षेत्रों में मऊरानीपुर क्षेत्र आता है। यहाँ की बिजली के समस्या के कारण, बिजली की ज़बरदस्त कटौती के कारण जनता त्राही त्राही कर रही है। सबसे बड़ा अफसोस तो ये है कि कोई भी जनप्रतिनिधि आगे नहीं आया है, जबकि सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को बिजली की समस्या के निराकरण हेतु आगे आना चाहिए था। रोस्टर के हिसाब से क्या बिजली मिल रही है? बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, और रोस्टर के हिसाब से कैसे दे अधिकारी, ऊपर से बिजली नहीं आ रही। रोस्टर मेंटेन तो तब होगा जब ऊपर से बिजली आए। ऊपर से बिजली ही नहीं आ रही है 10-10, 12-12 घंटे। रात की स्थिति तो ये है कि आप गिन नहीं सकते हैं कि कितनी बार बिजली जा रही है। 10 मिनट में कहो 20 बार बिजली चली जाती है। इतनी ट्रिपिंग हो रही है, जिससे बिजली के उपकरण खराब हो रहे हैं। घर में फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, जो भी बिजली के उपकरण हैं वो खराब हो रहे हैं। ओवरलोडिंग, फिर कम वोल्टेज और ट्रिपिंग के कारण इस स्थिति को, बिजली न होने पर सीनियर सिटीजन पर भी तो इसका प्रभाव पड़ रहा है। मेरी समझ में हजारों लोग बीमार पड़ चुके होंगे अभी तक। छोटे नौनिहाल बच्चों से, अबोध बच्चों से लेके उम्रदराज लोगों की स्थिति बहुत खराब है। और आप कल्पना करिए कि जिनके घरों में इन्वर्टर नहीं है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं। पर इमरजेंसी रोस्टिंग का जो कोड आ रहा है, उसी हिसाब से रोस्टर के हिसाब से कोडिंग की जा रही रोस्टिंग की जा रही है। 132 kV ट्रांसफर से रोस्टिंग की जा रही है। हम लोगों को जो बिजली मिल रही है वो क्षेत्र में सप्लाई की जा रही है। आपका कहना है ऊपर से ही हमको कम मिल रही है? रोस्टिंग हो रही है। रोस्टिंग ऊपर से हो रही है। ऐसी क्या वजह है कि जो ऊपर से लाइट आने में कम सक्षम हो पा रही है, आप लोग कम दे पा रहे हैं? ऐसी अब ऊपर से वजह है कि कोई वजह हो सकता है टेक्निकल वजह हो या जनरेशन की कुछ प्रॉब्लम हो। ऊपर वाले ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। 132 kV उपकेंद्र मऊरानीपुर है, वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे उसको। आपके द्वारा कहाँ चेक